हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए कनिष्ठ सहायक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर 2023 में यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था। देखिए, आज का ये पेपर आपके आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप सभी लोग हमारे इस पेपर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज के इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज कराई जा रही है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं हम यहीं पे शेयर कर देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपका जो 2023 में पेपर हुआ था किस तरीके का आया था आप देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस पेपर में, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था। तो देखिए, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर जो था ये एक नजराना था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद प्रशासन में जितने भी कर हैं पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है। तो देखिए, तालेश्वर ताम्रपत्र ये किस राजा से, द्युति बर्मन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पौरव राजवंश। पौरव राजवंश का वर्णन करता है ह्वेनसांग, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी। तो देखिए, कर्णावती जो थी ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, काशीपुर का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है इसका प्राचीन नाम क्या था, गोविशाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है मोहन सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, हारदुधा संबंधित है। तो देखिए, हारदुधा किससे संबंधित है, नाग देवता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपेली एक रूप है। तो देखिए, छपेली जो है ये एक नृत्य है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। छपेली नृत्य कहाँ किया जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था। तो देखिए, उत्तराखंड में कमीण का क्या कार्य होता था, निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। अगला क्वेश्चन है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो हिल यात्रा गोरखों ने प्रारंभ की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है। तो मछली पकड़ने से संबंधित है आपका मौड़ मेला। आपके आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैंने व्यक्तित्व सहायक का एक पेपर आपको प्रोवाइड कराया था, आप देख लीजिएगा स्टडी विद एम पर विजिट करके अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। देखिए, वो जो व्यक्तित्व सहायक का पेपर था हाल ही में आपके दिसंबर 2024 में यूके SSS द्वारा कंडक्ट कराया गया था, तो उसी के पैटर्न पर आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर बनने वाला है। और आपका कनिष्ठ सहायक का ये पेपर भी आप देख लीजिए, यहाँ से भी आपका हो सके क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो एंड तक आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। और एक बार व्यक्तित्व सहायक का पेपर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए। आपको पैटर्न पता चल जाएगा इन पेपर्स को सॉल्व करके आयोग किस तरीके का पैटर्न रखता है, तो व्यक्तित्व सहायक का पैटर्न जरूर देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्राज एक लोक देवता है। भद्राज जो है वो एक लोक देवता है जौनसार भाबर के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो देखिए, नंदाकोट, चौखंबा, इसके अलावा दूनागिरी ये आपके उत्तराखंड में है, लेकिन कुला कांगड़ी नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल भ्रत है ये, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये करंट का जो क्वेश्चन है ये 2023 की करंट अफेयर इसमें पूछी गई है, क्योंकि ये 2023 का पेपर है। तो इसका जो राइट आंसर था आपको पता रहना चाहिए, शून्यकोट। अगला क्वेश्चन है, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? जमरानी बांध है आपके कहां पर? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित है? तो देखिए चमोली जिले में स्थित झील है आपका कौन सा? लिंगताल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सही अवरोही क्रम है आपका पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं हम। रिवीजन क्लासेस आपकी चल रही है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रिवीजन क्लासेस को। रिवीजन क्लासेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। स्टडी विद एम पर एक बार विजिट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य निवास करती है? तो ये देखिए डिलीटेड बाय यूकेपीएससी, यानी कि यूकेपीएससी ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी। तो बतानी है यहाँ पे जो बेरोजगारी दर थी वो कितनी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 7.1% यानी परसेंट। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान यानी कि सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर था क्या था? ऑप्शन सी 25 लाख। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में आपको राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और सूची सेकंड में अवस्थिति एवं उनके जनपद दिए गए हैं। तो यहाँ पे सही सुमेलित करना है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है बताइए? अल्मोड़ा में है। सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके पौड़ी में। इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ये प्रारंभ की गई थी उत्तराखंड में जून 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर %% था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? 42.92%। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो समग्र शिक्षा अभियान योजना प्रारंभ की गई थी आपके
वर्ष 2018-19 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो देखिए ये कुंजी है आपकी शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शकारी कहा जाता था किस शासक को? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, दीवाने खालिशा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा पाए बाकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो सूर्यास्त नियम जो था ये संबंधित था किससे? स्थायी व्यवस्था से, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था किसने? नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? तो मराठे जो थे इन्होंने गुरिल्ला जो रणनीति है ये सीखी थी मलिक अंबर से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था? ये एक जापानी जहाज था। इनके ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको दिया जाता है? करेक्ट आंसर है लॉर्ड मेयो को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो भारत में जनता के धन का संरक्षक है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों के 1/3, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट्स है वो अधिकतम 10 बाइट्स को स्टोर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 256 गुणा 1024 गुणा 1024, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? करेक्ट आंसर है आपका बिहार। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो देखिए सियाचिन हिमनद के इन दर्रों में से भारत में कौन सा नहीं है? ग्योंगला, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थाल वेग सिद्धांत का आह्वान किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सर क्रिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तम प्रकार का लौहअयस्क है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है? करेक्ट आंसर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, सिल्यूरियन शैल निम्नलिखित शैल तंत्रों ऑब्लिक क्रमों में से किससे संबंधित है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविडियन शैल तंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका महिला सशक्तिकरण। सप्तऋषि में से महिला सशक्तिकरण संबंधित नहीं है। मैं जो आपका सप्तऋषि है इसमें महिला सशक्तिकरण संबंधित नहीं है। बाकी आखिरी पायदान तक पहुंचना, हरित विकास और युवा शक्ति इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन से ऑपरेशन शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। अगला क्वेश्चन है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? करेक्ट आंसर है भारत और जापान, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है आपका बार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? तो ये भी करंट का क्वेश्चन था आपका। इसका राइट आंसर क्या था? जम्मू व कश्मीर। याद रखिएगा, आप इस बार का करंट अफेयर जरूर तैयार कर लीजिएगा 2024-25 का। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रेणी YEB, FWFD, UHG और SKI में अगला पद निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से आपका अगला पद हो जाएगा QOL। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ABCDEF 6 गांव हैं। FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर पर है, BE के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है, AE के उत्तर में 2 किलोमीटर पर है, CA के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है, DA के दक्षिण में 1 किलोमीटर पर है। कौन से 3 गांव एक पंक्ति में है ये बताना है। तो 3 पंक्ति में है A, D और E। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार एक मरीज के वास्तविक मूल्य 975 रुपए को 20% बढ़ाकर लिखता है और फिर उस पर 12% की छूट देकर बेच देता है, जबकि एक पैंट जिसका वास्तविक मूल्य 1200 रुपये है उस पर 10% का लाभ लेकर बेचता है। दुकानदार को दोनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 174.60। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी शहर का मार्च महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिनों का औसत तापमान 30 सेंटीग्रेड था। यदि प्रथम और 5वें दिनों के तापमानों का अनुपात 3:4 था, तब दूसरे, तीसरे और चौथे दिनों का औसत तापमान निम्नलिखित होगा। तो सेंटीग्रेड में इसका राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समाचार पत्र अभिकर्ता समान संख्या में 3 भिन्न भिन्न समाचार पत्रों P, Q व R को 327 व्यक्तियों को बेचता है। 7 व्यक्ति Q व R लेते हैं, 9 P व Q लेते हैं, 12 P व R लेते हैं, 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र लेते हैं। कितने व्यक्ति निश्चित रूप से केवल एक प्रकार का समाचार पत्र लेते हैं? तो ये भी आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तियों के एक कैंप में 12 दिनों का भोजन उपलब्ध था। 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए थे, जिस कारण भोजन केवल 24 दिन में समाप्त हो गया। मूलतः कैंप में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में।
तो राइट आंसर है आपका 900, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का क्या रैंक था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन सी, 15वीं रैंक में था उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, बल्ब के सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में आपकी भरी जाती है नाइट्रोजन और ऑर्गन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक का मुख्य घटक है। अग्निशामक का मुख्य घटक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मार्च गैस को कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पारित किया गया था 1986 में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव होते हैं। मैंग्रोव क्या होते हैं बताइए? मैंग्रोव नमक सहिष्णु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था? तो देखिए, जैव विविधता अधिनियम ये कब बनाया गया? वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? गाय की विदेशी नस्ल है जर्सी। अगला क्वेश्चन है, TCP/IP रेफरेंस मॉडल के 4 परतें हैं। कौन कौन से ये 4 परतें हैं? एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शंस के पते को स्टोर करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। अगला क्वेश्चन है, डेटा ऑब्लिक इंस्ट्रक्शंस की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा आपका पोस्ट। अगला देखेंगे, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए एंड विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भी आपकी पूछी जाएगी, इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। अगला है आपका हिंदी का पहला क्वेश्चन, इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है? तो कृत प्रत्यय से बना शब्द है आपका होनहार। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आपका अगला क्वेश्चन है, सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है? तो सांप मरे न लाठी टूटे, इसका जो राइट अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे निराला में। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है? लोकतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो इनमें से बताना है द्विगुण व्यंजन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ढ। ढ जो है ये द्विगुण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है आपका, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है? तो कौन सा इसमें विराम चिन्ह है ये बताना है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का अर्धविराम। अगला क्वेश्चन है, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है? दूल्हा शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो देखिए, उच्चारण के आधार पर बताना है वह किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये दंत्योष्ठ। अगला क्वेश्चन है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है? आंखों में खून उतरना, इसका
उचित अर्थ बताना है इस मुहावरे का, तो अत्यधिक क्रोध करना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे शुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? शुनक शब्द जो है ये कुत्ता का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है रिक्त। अगला क्वेश्चन है वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम के ये भेद हैं? तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे संन्यास शब्द में उपसर्ग है, संन्यास जो शब्द है इसमें है आपका सम उपसर्ग। अगला देखेंगे इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है, विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म हो जाएगा आपका अनग सनक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, लोकोक्ति का अर्थ है, इस लोकोक्ति का अर्थ है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों में अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है क्या? कुहू, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे अजंत शब्द का संधि विच्छेद, अजंत शब्द का संधि विच्छेद होता है अच धन अंत। आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आ रही है, जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल पाए। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। अभी भी अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर लीजिए। आगामी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पे काफी सारी तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग क्लासेस भी फॉलो कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक के रिगार्डिंग कई सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ज्वाइन कीजिए आप लोग और लाभ उठाएं। अगला देखेंगे राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है, वाक्य में जय चंदों में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जय चंदों में है जातिवाचक संज्ञा। अगला देखेंगे इनमें से तद्भव है, इनमें से तद्भव हो जाएगा आपका मयंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशावर शब्द का तत्सम रूप है, दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? देशांतर। अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुदात। अगला देखेंगे यज्ञ वेदी शब्द में समास है, यज्ञ वेदी शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखेंगे इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोदा, यशोधन दा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? इनमें से मिलिंद है, इसके अलावा अली है और द्विरेफ भी है, लेकिन पारावत नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस पेपर में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये पेपर काफी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये पेपर पसंद आता है तो इस पेपर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।